होता है, जमीन को क्या कहता, आसमान क्या होता है। जो जिंदगी भर भीख मांग कर खाने वाले उन्हें क्या कहता, संत श्री रविदास जी क्या होते हैं। तो यह बहुत ही सोचनीय शब्द है भाइयों, माताएं एवं बहनों, आप लोग से बार बार विनती आग्रह करते हैं कि यह शिक्षा वह आग है जो गुलामी को, कफन को जलाकर राख कर देती है, वह माचिस की कोई जरूरत नहीं। आप जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे, आप बनेंगे, शिक्षित बने। बाबा साहब बताते थे शिक्षित बने, संगठित हो और संघर्ष करो। तो शिक्षित हम किस लिए? तो ज्ञान के लिए, और संघर्ष उत्थान के लिए बनाया जाता है। और संगठित किस लिए? जैसे हम लोग सभी आदमी जब तक एक जगह नहीं होते हैं तो मेरा स्वाभिमान का लड़ाई नहीं होगा। इसीलिए स्वाभिमान की लड़ाई के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा ही शक्ति है, शिक्षा ही धन है, शिक्षा ही संपत्ति है। शिक्षा के बिना आप सब चीज अधूरा पाएंगे। इसीलिए शिक्षित बनना चाहिए। आप अभियान में ही सुनेंगे, श्लोक में भी सुने होंगे कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। तो जब तक आप बच्चे को शिक्षित नहीं बनाते हैं तो आने वाला भविष्य अंधकार में ही होगा, प्रकाश की तरफ नहीं जाएगा। हमारे बताए बनो, आप लोग से यही निवेदन करेंगे, जिस तरह हमारे रविदास संत शिरोमणि जी ये संघर्ष करके, आप सोच सकते हैं कि सभी आदमी गंगा भरते पंडित जी लोग करने जा रहे थे। तो हमारे संत रविदास जी अपने कार्य में लगे हुए रहते थे, लेकिन दिल आत्मा उनका था, एकदम सच्चे दिल थे। सच्चाई ऐसा कोई भक्ति नहीं होता है। और अपने कामों में मेहनत करते थे और दिल लगा करके अपने जीवन को यापन करते थे। इसके बाद भी उन्हें स्नेह प्यार भगवान से था। बोलते थे कि ठीक है, जाइए आप लोग ही गंगा नहा करके आइएगा। आप देख रहे हैं उनके साथ कितना भी छल हुआ, लेकिन छल सच्चाई क्या, छल छूटने वाला नहीं होता है। सच कभी झूठ नहीं हुआ, झूठ कभी सच नहीं होता है। इसलिए बाबा और हम संत शिरोमणि जी संघर्ष करके आगे बढ़ाने के, समाज को विकास करने के लिए किए हैं। तो बरकरार कब होगा? जब हमारे माँ बहने साथ साथ कदम से कदम मिला करके और चलेंगे, तभी हमारा विकास हो सकता है। अन्यथा ऐसे विकास नहीं हो सकता है, असंभव है। मैं कहता हूं असंभव है। हमारी माँ बहने अगर साथ नहीं देती है तो तमाम चीज असंभव है। इसीलिए आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। आप लोग जिस दिन जागेंगे, अपने अधिकार को मांगेंगे, मिलेगा, निश्चित मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए सभी आदमी एक साथ और एकजुट होकर के एकताबद्ध एक बनाइए और अपने हर कार्य को सफल बनेगा। आप देखिएगा कोई काम असंभव नहीं होगा। आप लोग सब काम को संभव कर सकते हैं। इसीलिए एक होइए। हम आप लोग से मताए वालों से आग्रह करते हैं बार बार। और किसी तरह का कोई त्रुटि हो जाए समाज के अंदर, तो आपस में जो दिल के भ्रास है उसको बैठ के निकाल लीजिए और समझिए। सब तरह के लोग होते हैं और समझने का जरूरी है। ज्ञान कोई अलग से नहीं आता। अगर पूछ दिया जाए माँ बने अकल कहां से आता है, तो आप सोचेंगे कि अकल कहां से आता है। नहीं, अकल हम सब को 20 से आता है, 10 के संग से आता है। अगर अकल रहेगा, ज्ञान रहेगा हम लोग के साथ, तो हम लोग हर काम को संभव करेंगे।
अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कहां से आएगा? तो ज्ञान तो शिक्षा से ही आएगा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम नहीं समझेंगे, अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, तब तक तो हमको विकास नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षित तो बनना ही पड़ेगा हर हालत में। हम बदन पे फटे कपड़े क्यों नहीं पहने, लेकिन शिक्षा जरूरी है। शिक्षा ही महान है और शिक्षा ही शक्ति है। तो इसलिए आप लोग से हम कहेंगे, इस बात को हर संभव याद रखिए और संघर्ष करिए और शिक्षा की ओर आगे बढ़ने का काम किए। और किसी तरह का समाज में जैसे हम कहा, आपस में मिल के बात कीजिए और एक बनिए। और एक कार्य है कि एक बनेंगे तो महान बनेंगे, अनेक बनेंगे तो कुछ भी नहीं बनेंगे। इसीलिए एक बनना ही पड़ेगा और एक होकर के संघर्ष करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आपके बीच से सामने कुछ ऐसे लड़ाई हुआ जो हमारे साथी लोग अनशन पर भी बैठे। जैसे आपको पता है, विद्यालय जो कनौली जो बना हुआ है वो बहुत कठिन ढंग से बना। पंचायत भी कटा उसी तरह से। जो जानलेवा फैक्ट्री बन रहा था, एक आदमी, पूंजीपति वाले आदमी, वह कितना संघर्ष करने के बाद स्टेट कंपनी बन गया। बहुत हमारे क्रांतिकारी साथी भाई मताए बनो सब मिलकर के साथ दिए, इसके बाद बंद हुआ। लेकिन किसी का अकेला असंभव था, चाहने से भी नहीं बंद होता। इसीलिए आपके सामने प्रत्यक्ष गवाह है और देखे हैं आप लोग। इसीलिए एक बन के रहिए और शिक्षा की ओर आगे बढ़ने का काम कीजिए। और आप लोग से यही कहेंगे कि आस्था है, आप लोग मानते हैं, ठीक बात है, ऐसी बात नहीं है। आस्था आप लोग मान रहे कि है तो मानना चाहिए। और मानने के साथ साथ ज्ञान की मंदिर का देखिए, ज्ञान की मंदिर की ओर बढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि मंदिर की ओर बढ़ेंगे तो मंदिर से क्या मिलता है, तो आप लोग को पता है, हमारी माँ बहनों को अच्छी भली बात पता है और हम लोग से ज्यादा आप लोग जानते हैं। आशा के मानते हुए अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय संत शिरोमणि रविदास की, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बुद्ध भगवान। हम आप लोग को अंतिम बार निवेदन करते हैं और अपनी वाणी को समाप्त करते हैं।